भारत माता की जय। अब की बार अंतिम बार, अब की बार अंतिम बार 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से पुनः चुनाव लड़ूंगा। अब की बार अंतिम बार 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से फिर चुनाव लड़ेंगे। याद कीजिए 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आप सबों से हमने कहा था कि मैं सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ रहे हैं और सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत है कि पहली बार में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे हमारे, वो जीतकर 5 साल खूब काम करेंगे। मैंने कहा था आप लोगों से कि 5 साल हम खूब काम करेंगे। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव जिताइए, हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे और सबसे बेहतर करके दिखाएंगे। इतना काम करेंगे कि 5 साल में आप हमारे काम से प्रसन्न हो जाएंगे, इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि दोबारा हम अपने सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक नामांकन करेंगे, घर पर बैठेंगे, कोई चुनावी प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। यदि मेरा काम 5 साल का पसंद आपको आता है तो 2025 में जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। मेरा सस्ता चुनाव अभियान चल रहा था एक स्कूटी पर, मैं स्वयं अकेले अपना चुनावी प्रचार प्रसार किया था। चुनावी खर्च करने का लक्ष्य था 1,08,000, वो भी अपना नहीं, 184 पटना साहिब के आप सम्मानित जनता मालिक मतदाता भाई बंधु माता बहन से प्राप्त करके मात्र 20-21-22 हजार चंदा आया था और उसी चंदा से हम 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ गया। वोट आया, जितना आया हम उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि हम आप लोगों को जगाने में कुछ तो प्रयास किया। बहुत लोग जागे हैं, हमारे सस्ता चुनाव अभियान को समझे हैं और वोट किए हैं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं स्पष्ट रूप से सभी को कहा था, मैं व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच को लेकर आया हूँ। फिलहाल इतना जान लीजिए, महंगा चुनाव लड़ने वाले आपके सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी है। महंगा चुनाव लड़ने वाले को आपने देखा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आपको पता है, वो कहाँ था, कहाँ से चला था और आज कहाँ पर है। मैं भी उसी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूँ। पार्टी छोड़ के 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक सबसे सस्ता चुनाव अभियान। तो मैं कह रहा था कि अब की बार मेरा अंतिम चुनाव इसलिए है कि अब की बार जो हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा उम्र होगा 58 बरस, 58 से 59 वर्ष के बीच में मेरा उम्र होगा और
2030 का चुनाव इसलिए नहीं मैं लड़ पाऊंगा क्योंकि सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं। 65 हो गया, आपको मार्गदर्शन मंडल में जाना है, आप नए नए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन कीजिए। सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत है जो बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है, इस पर आप अध्ययन करें। हर उम्मीदवार जांच परख कर दिया जाएगा और सीधी बात बोलकर आपके बीच उम्मीदवार खड़ा किए जाएंगे कि हमारा उम्मीदवार जांचा परखा है, आप प्रथम बार इसको जिताइए, दोबारा में नामांकन करेगा, घर बैठेगा। यदि इसके प्रथम बार के काम से प्रसन्न है तो दोबारा जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। सर्व समाज हितैषी पार्टी तय किया हुआ है कि सबको मुफ्त शिक्षा दिलाना है, सबको बेहतर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिलाना है, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, सबको वाजिब हक अधिकार दिलाना है, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाना है। ऐसा परिपूर्ण भारत जहाँ पर सभी समाज के लोग हर तरह से परिपूर्ण रहें, खुशहाल रहें, इतना खुशहाल रहें कि कोई किसी भी मांगों के लिए न कभी भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन कोई नहीं करे। भारत में सिर्फ अमन चैन का माहौल दिखना चाहिए। सर्व समाज हितैषी पार्टी का गठन करने का ऐलान है हमारा, परंतु इसको जमीनी पर कानूनी रूप से धरातल पर तभी उतारेंगे जिस दिन पूरे बिहार प्रदेश से 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक का जमावड़ा सर्व समाज हितैषी पार्टी में हो जाएगा। फिलहाल सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले लड़ेंगे और आगे लड़ते रहेंगे, लेकिन 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक जिस दिन बिहार प्रदेश से हम इकट्ठा कर लेंगे, कानूनी रूप से सर्व समाज हितैषी पार्टी आपके बीच आएगा। जैसा नाम वैसा काम। सर्व समाज हितैषी पार्टी का गठन जो नामांकन हुआ है, यह भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के विचारों के मंथन फलस्वरूप हुआ है और उसके सोच सिद्धांत तैयार हुए हैं। इसके सोच सिद्धांत हर बिंदु पर पैमाना मापदंडों से भरा है। जब सब समाज हितैषी पार्टी पूरे प्रदेश भर में चुनाव कराएंगे तो जब सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद पाएंगे और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, कोई किचकिच घिसकिच नहीं, जैसा कि हर पार्टी में होता है। अंतिम चुनाव मेरा अब की बार है 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव हम लड़ रहे हैं, मौका दीजिएगा, हम इतिहास रच के दिखाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।